हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन को डिटेल में सीखेंगे। देखिए, लॉजिकल फंक्शन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही जबरदस्त फंक्शन होता है। इस फंक्शन को सीख के आप कई सारे डेटा को मैनेज कर सकते हो। आपके एक्सेल शीट में किसी भी तरीके का डेटा हो, आप लॉजिकल फंक्शन को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ डेटा को मैनेज कर सकते हो। अब ये लॉजिकल फंक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का आता है, जैसे इफ लॉजिकल फंक्शन, एंड लॉजिकल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन। इफ लॉजिकल फंक्शन का काम अलग है, एंड लॉजिकल फंक्शन का काम अलग है, और लॉजिकल फंक्शन का भी काम अलग है। ये तीनों फंक्शन का काम क्या है, इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने की। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो समझो लॉजिकल फंक्शन में कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें कुछ सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट मैंने ले लिया है, टोटल निकालना है। उसके साथ जो इफ लॉजिकल, एंड लॉजिकल और लॉजिकल फंक्शन जो है ये भी हेडिंग मैंने कर दिया है, क्योंकि एक एक करके इस फंक्शन को हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहा है, जैसे एमएल, मैथ, हिंदी, संस्कृत। ये 4 सब्जेक्ट का मार्क, टोटल मार्क मिला के कितना हो रहा है, इसको निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बेहतरीन फंक्शन है जो एकदम बेसिक है। इक्वल लगाइए, SUM को टाइप कीजिए, सम SUM। ध्यान रखिएगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए आपको एक ब्रैकेट लगाना है। और ये जो 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का रेंज को आप माउस का कर्सर ले जाइए। ये जो रेंज है 4 सब्जेक्ट का, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर लगाया। जैसे ही एंटर लगाऊंगा, देखिए टोटल आ चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दूंगा। कैसे मैंने ड्रैग करूंगा, देखिए पहले ही जो 195 जो टोटल आया है 4 सब्जेक्ट का मार्क मिला के, इसको सिलेक्ट करूंगा। ये जो मोटा वाला जो प्लस का निशान है, इसको मैं कॉर्नर में ले जाऊंगा, ये पतला हो जाएगा। अब अपना माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए आप नीचे तक ऐसे खींच लीजिए, ये ड्रैग हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट का निकल कर आ गया। अब हम इफ लॉजिकल फंक्शन को यूज करके पास और फेल डिसाइड करेंगे। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 40% से ज्यादा मार्क रखता है, कितना, 40% से ज्यादा मार्क आता है किसी का, तो ये हो जाएगा पास। अगर किसी का 40% से कम मार्क आ रहा है, वो हो जाएगा फेल। पहले हम निकाल लेते हैं 400, मतलब 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा, तो 4 सब्जेक्ट 400 का हो जाएगा। तो 400 का 40% कितना हो गया, इक्वल लगाइए, 400 लगाइए। मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए आप ये स्टार वाला बटन को लगाइए, और ये जो 40% वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट करके आप एंटर लगा सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने 160 या उससे ज्यादा मार्क रखेगा तो पास हो जाएगा, और अगर किसी ने 160 से कम मार्क रखेगा तो फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले ये वाले सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, इक्वल लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे। ध्यान रखिएगा, इक्वल लगा के सिर्फ आपको इफ टाइप करना है। इफ लॉजिकल जो पूरा टेक्स्ट है इसको टाइप नहीं करना है, क्योंकि इफ लॉजिकल करके कोई भी फंक्शन नहीं है एक्सेल में, सिर्फ इफ का है। इफ लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, नीचे आपको सिंटैक्स दिखाई देगा जैसे लॉजिकल टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, लॉजिकल टेक्स्ट का मतलब ही होता है कंडीशंस। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये E2 वाले सेल। E2 वाले सेल मतलब जो 4 सब्जेक्ट का मार्क मिला के टोटल आया है जिस भी सेल में, वो E2 है। अगर ये E2 सेल में जो भी वैल्यू आया है, ये ध्यान रखिएगा, इस वाले सेल में मतलब E2 वाले सेल में जो भी वैल्यू आया है, अगर वो 160 के साथ बराबर या फिर उससे भी ज्यादा मार्क होता है तो कॉमा लगाइए। इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या देंगे, डबल कोट के अंदर आपका स्टेटमेंट रहेगा पास। अगर किसी ने 160 से कम मार्क रखा है, इसको भी आप कमा लगा के, डबल कोट को लगा के स्टेटमेंट टाइप करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर लगाइए, ये हो जाएगा आपका इफ स्टेटमेंट। इसको ड्रैग करेंगे, जैसे इसको मैं सिलेक्ट किया, कॉर्नर में कर्सर ले आया और इसको लेफ्ट क्लिक करते हुए नीचे तक ड्रैग कर लिया। सबके सब पास हो गए हैं, क्योंकि किसी ने भी 160 से कम मार्क नहीं रखा है, इसलिए सब पास हो गए हैं। अगर किसी का मार्क हम कम कर देंगे, जैसे इसका मार्क हम कम कर देते हैं, 5 टाइप कर देते हैं, 108, 160 से कम है, इसलिए ये फेल हो गया है। इसी तरीके से हम पास और फेल डिसाइड करने के लिए इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ फंक्शन को केवल हम पास और फेल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं जहां पे आपको इस तरीके का स्टेटमेंट दिखाना हो, पास और फेल, या फिर
ट्रू फॉल्स, इस तरीके का स्टेटमेंट दिखाना हो तो आप इफ लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एंड लॉजिकल फंक्शन काम कैसे करता है। एंड लॉजिकल फंक्शन सारे सब्जेक्ट का कंडीशन चेक करता है। 4 सब्जेक्ट का जो पास मार्क है वो 160 है, तो 4 सब्जेक्ट मतलब 160 को आप 4 से भाग दीजिए तो हो गया 40। अगर हर सब्जेक्ट में वो 40 मार्क रखेगा या फिर उससे ज्यादा रखेगा, हर सब्जेक्ट में MIL, मैथ, हिंदी, संस्कृत, हर सब्जेक्ट में वो 40 या उससे भी ज्यादा मार्क रखेगा तो वो पास हो जाएगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी गलती से वो 40 से कम मार्क रख रहा है तो फेल हो जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में। इसी तरीके से एंड लॉजिकल फंक्शन काम करता है। इक्वल लगाइए, इस वाले सेल में क्लिक करके इक्वल लगाइए और एंड टाइप कीजिए। शिफ्ट प्रेस करते हुए आप ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल टेक्स्ट का मतलब होता है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 डॉट लगा रहा है, इसका मतलब है कई सारे लॉजिक को लेके आप कंडीशन लगा सकते हैं। पहले में ये जो MIL वाला जो सेल है जो A2 में है, 5 जिसमें है 5 रिजल्ट, MIL में जो 5 आया है, इस वाले सेल में जो भी रिजल्ट आया है वो 40 के साथ बराबर या 40 से ज्यादा होना चाहिए। A2 सेल में जो भी मार्क आया है वो 40 के साथ बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। कॉमा लगाइए। लॉजिकल 2 के लिए दूसरे वाले जो सेल है जो B2, इस सेल में मतलब मैथ में वही है ग्रेटर देन इक्वल 40। मैथ में भी उसको 40 के साथ बराबर या फिर उससे ज्यादा मार्क रखनी होगी। कॉमा लगाइए। फिर लॉजिकल 3 हिंदी में भी उसको 40 के साथ बराबर और 40 से ज्यादा मार्क रखनी चाहिए, और संस्कृत में भी उसको 40 या 40 से ज्यादा मार्क रखना चाहिए। मैं एंटर लगाता हूं, यहाँ पे फॉल्स आया है। इसलिए फॉल्स आया है, पास और फेल स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा अभी तक। इसको ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक तो फेल था और ये 3 भी फेल हो गए हैं। क्यों फेल हो गए हैं? क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क आया है। जैसे इस सेल में तो 5, 10, 8 तो 40 के नीचे है, 40 से कम मार्क है। इस सेल में 92, 46, 73 ये तीनों तो ठीक है, लेकिन ये जो 16 है ये 40 से कम है। अगर यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ या फिर 40 से ज्यादा 45 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि हर सब्जेक्ट में इसका कंडीशन चेक किया, हर सब्जेक्ट में इसने 40 से ज्यादा मार्क रखे हैं, इसलिए ट्रू हो गया है। अगर इसको आप पास और फेल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए, एंड के सामने और एक फंक्शन टाइप कीजिए जिसका नाम है इफ, जो आप अभी भी सीख के आए। शिफ्ट प्रेस करते हुए ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए। लॉजिकल टेक्स्ट के लिए तो आपने कंडीशन को लगा लिया, मतलब एंड फंक्शन है, लॉजिकल टेक्स्ट है, कंडीशन है। कॉमा लगाइए, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक कोट लगाइए, पास टाइप कीजिए क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर ही रखना है। कॉमा लगाइए, फिर से एक डबल कोट लगाइए और फेल्ड को टाइप कीजिए। शिफ्ट प्रेस करते हुए डबल कोट को क्लोज कीजिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए ब्रैकेट को भी क्लोज कीजिए और एंटर लगाइए। ये पास और फेल में कन्वर्ट हो गया। एक स्टूडेंट ने पास हो गया है जिसका 256 है, 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था, 40 से ज्यादा मार्क आया इसलिए पास हो गया। लेकिन ये दोनों फेल, यहाँ पे तो पास है लेकिन ये दोनों फेल है। क्यों फेल है? इसलिए फेल है क्योंकि किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, 40 से कम मार्क रखे हैं इसलिए फेल हो गए हैं। इसी तरीके से एंड लॉजिकल फंक्शन काम करता है। अब जान लेते हैं और लॉजिकल फंक्शन काम कैसे करता है। दोस्तों और लॉजिकल फंक्शन एंड लॉजिकल फंक्शन के बिल्कुल उल्टा है। एंड लॉजिकल फंक्शन में क्या होता था? 4 सब्जेक्ट में कंडीशन चेक करेगा, हर सब्जेक्ट में उसको 40 या 40 से ज्यादा मार्क रखना होगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में वो 40 से कम मार्क रखता है तो ये फेल कहलाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया है पास और फेल। अगर ये और लॉजिकल फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे तो 4 सब्जेक्ट में उसको पास होना है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएगा ये भी पास होगा। क्योंकि और लॉजिकल फंक्शन काम ऐसे करता है, 4 सब्जेक्ट में उसको 40 से कम मार्क रखना है तब ये फेल होगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा मार्क आ गया या फिर 40 आ गया तो समझो ये पास हो गया। और लॉजिकल फंक्शन क्या है? सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो चलेगा, फेल है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाएगा तो ये पास है। तो इसके लिए इक्वल लगाना है और टाइप करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। वही फंक्शन आपको ये MIL वाला जो सेल है A2 ग्रेटर देन इक्वल 40, कॉमा लगाइए, फिर ये मैथ वाले सेल ग्रेटर देन इक्वल 40, कॉमा लगाइए और इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 40, कॉमा लगाएंगे और संस्कृत में भी ग्रेटर देन इक्वल 40। इस तरीके से आप कंडीशन टाइप कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर लगाएंगे। देखिए ट्रू आ गया है। इसको आप ड्रैग करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सारे के सारे ट्रू हो गए हैं क्योंकि किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा मार्क गया हो, इसलिए ये सारे के सारे ट्रू आ गए। मान लीजिए ये 5, 10 और 5 है तो ये 45 है, 45 को हटा के हम 4 कर देते हैं। देखिए ये फेल हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे मतलब 4 सब्जेक्ट में 40 से नीचे मार्क आया है। किसी एक सब्जेक्ट में कर दीजिए, जैसे 10 की जगह पर मैं 50 कर देता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि ये 50 जो है वो 40 से ज्यादा है, किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाएगा तो ये पास है। अगर इसको पास फेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए और के आगे इफ टाइप कीजिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और लास्ट में कॉमा लगाइए, स्टेटमेंट टाइप कीजिए। स्टेटमेंट के लिए आप डबल
डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे। पास स्टेटमेंट क्या है, पास डबल कोट लास्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एल्स स्टेटमेंट के लिए फेल, इसको भी आप डबल कोट के अंदर ही रखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर लगाएंगे। ये देखिए पास हो गया। इसको आप ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे पास हो गए हैं। इसी तरीके से और लॉजिकल फंक्शन काम करता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा चीज़ ऐसे आपको अच्छा लगा या फिर समझ में नहीं आया। मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे भी इस तरीके का पावरफुल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल में लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक